में बातें थोड़ा डिटेल्स में और समझते हैं और उस पर एक्सपर्ट व्यू भी लेते हैं। हमारे साथ जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम कैटेगरी के तहत अलग अलग चीज पे लेकर के आएंगे, लेकिन मुझे जहां तक याद है आशुतोष जी, अभी तक सरकार ने कोई स्पेसिफिक गेम कैटेगरी नोटिफाई नहीं की है। तो जब गेम कैटेगरी ही नहीं है तो फिर आप कैटेगरी में किस तरह से थोड़ा सा अपना एनालिसिस दीजिए नए जो नोटिफाई होने वाले रूल्स हैं उन पर। जी देखिए, पहले जो स्टेट्स थे उनके अपने अपने कुछ स्टेट्स ने कानून पहले बनाए थे और जिसमें उन्होंने जो है रखा था कि जो गेम्स हैं वो चाहे स्किल पे हों तो उसको उन्होंने अलाउ किया था, स्किल बेस्ड गेम्स को अलाउ किया था। और जो बाकी जो हम सीधा जो वेजरिंग बोलते हैं, जिसको एक तरह से गैम्बलिंग वाले जो गेम्स हैं, उसको बना किया हुआ था, हर जगह बैंड था वो। अभी जो इश्यूज जो बीच में डेवलप हुए, हमने देखा कि बहुत सारे जो गेम्स थे जिसमें लोग काफी एडिक्टेड हो रहे थे, खासकर यंगस्टर्स, और पैसे लगा रहे थे, उसमें लॉस भी हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत बार वो डिप्रेशन में चले जाते थे या सुसाइड होता था। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे पैसों को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला आ रहा था, अनअकाउंटेड पैसे आ रहे थे। तो इस पे जो रिसर्च किया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसमें सेंट्रलाइज्ड एक लॉ बनाते हैं और वो जो लॉ है वो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट्स पे अप्लाई करेगा जहां तक ऑनलाइन गेमिंग का सवाल है। और इसीलिए इस एक्ट को जो है 2025 में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को बनाया गया, जिसको प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 से हम जानते हैं। इसमें देखिए, जो कैटेगरी अगर हम बात करें तो अब जो कैटेगरी है वो चाहे वो स्किल बेस्ड हो या जो है सीधा सीधा जो है गैम्बलिंग बेस्ड हो, ये दोनों को एक तरीके से मतलब बैन किया गया है जहां पर पैसों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी ऐसा गेम जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं या पैसा आपका जो है मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसे गेम्स को जो है बैन करने का फैसला लिया गया है। मैं यहीं पे थोड़ा सा दर्शकों को भी क्लियर करते चले साथ साथ में, जो आशुतोष जी कह रहे हैं, दरअसल जो रियल मनी गेमिंग के प्रति जो अप्रोच था, याद होगा आपको, हमने उस समय भी शो किया था, ड्राफ्ट जब आया था उसमें इसको लेकर एम्बिग्यूटी थी कि इसको बैन करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अब फाइनल में जो नोटिफाई हुए हैं, आशुतोष जी जैसा बता रहे, रियल मनी गेमिंग क्लियरली बैंड है एक्ट के तहत पूरी तरह से, जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होगा। राइट सर? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो और इसकी जगह आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है सेफ गेमिंग पे, ई गेमिंग पे, क्योंकि ई स्पोर्ट्स जो गेम होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन बस कर दिया गया, उनको बैन नहीं किया गया है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। राइट सर? जी जी बिल्कुल। ओके। इसके लिए देखिए, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी लाया गया है और एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे कि इसको जो है कोई भी गेम अगर ऐप बनाना है तो उसको रजिस्टर कराना होगा प्रॉपर तरीके से, लाइसेंसेस ले करके उनको सारा डिक्लेरेशन देना होगा कि इसमें कोई भी जो है मनी बेस्ड, जो रियल टाइम मनी इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है इस गेम्स में। और ये जो गेम्स हैं वो सिर्फ सोशल रिलेटेड हैं, एजुकेशनल रिलेटेड हैं, नॉलेज या स्किल बेस्ड हैं, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी गैम्बलिंग या पैसे का कोई लेन देन, इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन, इस तरीके का कोई भी उस गेम में प्रोविजन नहीं है। और इन बातों को देखते हुए जो अथॉरिटी है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उसको रजिस्टर करेगा। और इस कानून में बहुत मुझे लगता है कि स्ट्रिक्चर्स भी लाए गए हैं कि अगर इन रूल्स रेगुलेशंस को अगर कोई कंपनी नहीं मानती है और ऑनलाइन गेम जो है अपना लॉन्च करती है जिसमें कि वो मनी, रियल टाइम मनी उसमें इन्वॉल्व हो, तो 3 साल तक का पनिशमेंट का प्रोविजन और हेवी फाइन्स, यहां तक कि 1 करोड़ तक का फाइन का भी प्रोविजन इसके अंदर बनाया गया है। तो ये एक मुझे लगता है 1 मई से इसको लागू किया जा रहा है, जो 2025 में बनाया गया था इस एक्ट को। और इसमें जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी हैं उनके और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रखा गया है। और जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि इसमें जो है एक एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टली मेटी के जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर आएगा, और साथ में होम मिनिस्ट्री को भी इसमें रखा गया जैसा आपने बताया। साथ में इसमें जो है 5 अलग से ज्वाइंट सेक्रेटरीज भी होंगे जो इसको हेड करेंगे। अच्छा। और जो हमारे जो सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी जो होंगे,
एडिशनल सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे और जो 5 है वो मेंबर्स होंगे और इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनके पावर्स डिफाइन किए गए हैं एक्ट में। इनको हर तरीके से जो है रेगुलराइज करना है। बहुत अच्छा आशुतोष जी, एक चीज बताइए, एक देखिए, एक इसमें बड़ी अच्छी बात जो है रेगुलेशन लाइट अप्रोच, जैसे हम कह भी रहे थे कि रेगुलेशन लाइट अप्रोच गवर्नमेंट ने अख्तियार की है, यानी कि जो इनोवेशन है, स्टार्टअप्स हैं जो ई स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, गेमिफाई करना चाहते हैं लर्निंग को, बाकी चीजों के लिए, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको उन पे रेगुलेशंस थोड़ा कम होंगे। फ्रेमवर्क भी जो है इस नोटिफिकेशन के बाद क्लियर हो गया है, रोल्स किस तरह के होंगे, ट्रिगर्स क्या क्या हैं, एडिक्शन के कैटेगरीज, तो ये सब इसमें डिफाइंड है। इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी इससे कम होगी। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, जो इन्फोर्समेंट के चैलेंजेस हैं उसमें अब माना कोई विदेशी है, ऑफशोर है, इलीगल प्लेटफॉर्म है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि इंटरनेट तो सरहदें नहीं जानता है, वो तो जहां जहां इंटरनेट जाएगा वहां वहां ऑफशोर से इस तरह के प्लेटफॉर्म संचालित होते रहेंगे। और ये एक तरह से ग्रे मार्केट एक तरह से ग्रो करेगा। तो ऑफशोर और इलीगल प्लेटफॉर्म्स को रोकने के लिए आपको लग रहा है कि कुछ और काम करना पड़ेगा या पर्याप्त होंगे ये? देखिए, हमारे पास जो पहले से भी कानून है, जैसे फेमा है, ठीक है, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा होता है या मनी एक देश से दूसरे देश में अगर ट्रांसफर होता है तो इसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं देखा जाए तो। और बहुत सारे मामलों में इसको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी ट्रीट किया गया है। पीएमएलए के अंडर जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर भी इसके जो है आप कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरह से नहीं कर सकते। देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स जो बने हुए हैं जो फॉरेन कंट्रीज में हैं उसको तो हम बंद नहीं कर सकते, उसको सरकार का उसके ऊपर कोई डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे मैं अगर बोलूं यूके की बात करूं, आर्मेनिया की बात करूं या कुछ और जैसे स्वीडन की बात करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑनलाइन के जो गेम्स हैं वो सिर्फ स्किल बेस्ड नहीं बल्कि जहां पे सीधा वेजरिंग जो गेम नहीं बट ये अगर भारत में अगर आ भी रहे हैं जी आशुतोष जी, अगर ये भारत में आ भी रहे हैं, आपसे तो हमारी बहुत इस पे चर्चा भी हुई है, अगर ये जो इलीगल वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, इनके यूआरएल, ऐप स्टोर, इनको मतलब रेगुलरली ब्लॉक किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कर सकते हैं, जो मिरर्ड साइट्स हैं, वीपीएन यूसेज जो ट्रैक करने वाले हैं, जो एडवांस टेक का इस्तेमाल करके हम इसको कर तो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी फंस कैसे रहा है इन विदेशी उनके चक्कर में। गवर्नमेंट भारत में तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी आएंगे, देखना आप, ये विदेशी आएंगे, विदेशी ऑफशोर एप्स आएंगे और ये भारतीयों को लूटेंगे इसी तरह से। लेकिन ये पेमेंट कहां से जा रहा है? पेमेंट तो आपका यूपीआई से जा रहा है, कार्ड से जा रहा है, वॉलेट से जा रहा है इन इलीगल प्लेटफॉर्म्स पे। तो बैंक की और फिनटेक कंपनीज की आपको लगता है भूमिकाएं बढ़ सकती हैं इनको रोकने के लिए सर? जी बिल्कुल, उनकी भूमिका आगे बढ़ेगी भी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैसे जो कार्ड से पेमेंट होते हैं, ऑफशोर पेमेंट्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट काफी ज्यादा सख्त है। और जो फेमा, पीएमएलए, ये सारे जो लॉज हमारे बने हुए हैं इसका पूरा ध्यान दिया जाता है। और बैंक को भी बहुत सारे रेगुलेशंस दिए गए हैं कि अगर पैसे ट्रांसफर होते हैं विदाउट फॉलोइंग जो फेमा के गाइडलाइंस हैं तो जो है इसके ऊपर बैंक भी, हमने देखा है कितने सारे केसेस में बैंक लेटर भेजती है या बैंक अकाउंट को टाइम बीइंग के लिए फ्रीज भी करती है, या अथॉरिटी के कहने पे अगर कोई अथॉरिटी पूछताछ करती है कि ये पैसा यहाँ से वहां कैसे गया, इसमें कंप्लायंसेस हुए नहीं हुए, तो ऐसे मामलों में बैंक्स भी जो है सर्टेन टाइम के लिए फ्रीज करके, और जब तक अथॉरिटी का क्लियरेंसेस नहीं आ जाता कि भाई ये पैसा जो है फॉर सर्टेन पर्पस गया था और ये जो है बिल्कुल इलीगल नहीं था, तब तक के लिए वो फ्रीज रहता है। ये सारे ये जो प्रोसेसेस हैं ये बैंक भी फॉलो कर रही है। अभी तो आरबीआई ने एक अपना डिस्कशन पेपर जारी किया था जिसमें आरबीआई ने कहा था कि आप ट्रांजैक्शन को रोक के रखिए और उसके बाद जब वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद उसमें तो सारे के सारे बैंक्स और इंडस्ट्री जो है वो आरबीआई के पास चलेगी कि साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को कैसे आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी देखना पड़ेगा।